दोस्तों, जय हिंद। सुबेदार तोमर डिफेंस के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं 3 या 4 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एक हमारा सेना का कैप्टन JNK में जिसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दूसरे, हमारा सेना में जो बूट पॉलिश हमारे कम्बटेंट सोल्जर से कराई जा रही है, क्या वो कभी बंद होगी? तीसरा, एक्स पे ग्रुप, जो हमारे एक्स प्रो पे ग्रुप में 1 जनवरी 2016 से 2 सिस्टम कर दिए हैं, 6200 और 3600, उसके बारे में बात करेंगे। चौथी बात, हमारे कुछ पूर्व सैनिक संगठन 1 जनवरी 2024 से 11 रेलवे स्टेशन, जने पता नहीं कितने रेलवे स्टेशन पर उन्होंने दोबारा से रेल रोको का आह्वान किया। इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करें। तो सबसे पहले दोस्तों, सेना का हमारा जो कैप्टन है ना, वो सुसाइड कर लेता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सेना में या तो वो अपने से ऊपर वाले अधिकारियों से परेशान होगा, या किसी फैमिली रीजंस की वजह से परेशान होगा, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगी उसको, या क्या हो सकता है, इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, सेना में हमारे कम्बटेंट सोल्जर से बूट पॉलिश कराई जा रही है। आज 75 साल पूरे हो चुके हैं इस देश को स्वतंत्र हुए, फिर भी हमारे सेना के अधिकारी अपनी इस सिस्टम को बंद करने जा रहे हैं, इस कुप्रथा को बंद करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज मिली हुई है जिसका वो मिसयूज कर रहे हैं। सेना में बड्डी सिस्टम, कभी ऑर्डली सिस्टम, कभी सहायक, नाम बदल बदल कर ये लोग हमारे कम्बटेंट सोल्जर का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आर्मी, डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी में ये सिस्टम बंद हो सकता है, तो आर्मी में, पैदल सेना में क्यों नहीं बंद हो सकता? ये इसको बंद करना पड़ेगा। हमारे भारत की मिलिट्री लीडरशिप को इस पर तुरंत विचार करना होगा। चौथी बात दोस्तों, हमारे एक्स पे ग्रुप, जो कि 1 जनवरी 2016 से 7th पे कमीशन द्वारा उसमें 2 गुट बना दिए गए। एक जो जिनकी क्वालिफिकेशन है टेक्निकल कोर्सों के, जो ऐसे टेक्निकल कोर्स करते हैं हमारे कम्बटेंट, जिनकी क्वालिफिकेशन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मीन्स AICTE से डिप्लोमा के इक्वल उन्होंने जिसको रिकॉग्नाइज किया है, उनको 62 से इंसेंटिव के तौर पर उनको 6200 रुपए के ग्रुप में रखा गया है। और बाकी जितना भी एक्स ग्रुप में आते हैं, दे विल रिसीव 3600 रुपीज एज एक्स पे ग्रुप पे, एक्स पे ग्रुप की उसका, और इसको 1 जनवरी से लागू किया। अब हमारे कई पूर्व सैनिक जो एक्स पे ग्रुप के हैं, वो इस पे बड़े ही वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इसमें सभी को 6200 रुपये होना चाहिए। भैया, ये कौन सा, ये रीजनेबल कुछ तर्क होना चाहिए। आपका
तर्क में कोई जान होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है कि वो किसी भी बंदे को जिसकी क्वालिफिकेशन को गवर्नमेंट समझती है कि इसको इंसेंटिव देना है जिससे कि लोग उसके लिए अट्रैक्ट हों, तो उसको वो अलग पैसा दे सकती है। उसका अलग उसका है ना, उसकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर उसको पैसा दे सकती है। तो इसमें हमको बिना मतलब के विदाउट एनी लॉजिक इसके ऊपर फाइट की जा रही है। तो दोस्तों ये मेरा कहना है एक्सपे ग्रुप वालों। अब रही बात कि 1 जनवरी 16 से ही क्यों, इसको पहले से क्यों नहीं, दैट इज आल्सो ए लाफेबल प्ली। ये भी एक गलत तर्क है। ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे अलाउंसेस बढ़ाती है और उसकी कट ऑफ डेट डिक्लेयर करती है। कोई भी कट ऑफ डेट तो देना पड़ेगी, नहीं तो है ना अभी 6th पे कमीशन वाले मांगेंगे, फिर उसके बाद 5th पे कमीशन वाले मांगेंगे, उसके बाद 3rd पे वाले पे कमीशन वाला मांगेगा। ये कहीं को इसका अंत होगा? कट ऑफ डेट होती है हर चीज की 31 दिसंबर 2015 तक जो रिटायर हुए हो गए। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2016 से इसको देना, तो उसने गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। अब हम आपको दोस्तों एक और अनोखी बात बताने जा रहा हूं कि हमारा एक पूर्व सैनिकों का गुट और उसका एक खालिस्तानियों से प्रभावित, दाढ़ी रखता है, लंबा भी है और जिसकी साइकिल चलाने की हैसियत नहीं थी, वो पूर्व सैनिकों को लाखों में ठगाई करके उसने पूर्व सैनिकों को से लाखों में ठगाई की करके अब कार से, फॉर्च्यूनर कार से चलता है और उसमें बैठकर वीडियो बनाता है और क्या कहता है कि बड़े बड़े वादे करता है हमारे पूर्व सैनिकों को जो उसके बाप की उम्र से भी ज़्यादा है, उनको बच्चा बोलकर संबोधित करता है और अपने आप को बहुत महान कहता है संविधान के दायरे में। संविधान जैसे इसका है ना बाबा अम्बेडकर का ये नाती है, संविधान के दायरे में हमारी जायज मांगे ये इसके कहने से मांगे जायज हो जाएंगी। उनमें कोई रीजन होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई है ना और तर्क होना चाहिए, तब तो हम उसको है ना अपनी जायज मांगे बोलेंगे, उसको है ना गवर्नमेंट उसको एग्री करेगी। और जिसको है कुछ भी नहीं मालूम इसको, और कहता है कि 7.5 लाख माताएं बहनों की पेंशन जिनको कि है ना 9,000 रुपये मिल रहे हैं, उनको अफसरों के फैमिली पेंशन के बराबर पेंशन कहता है। कोई तुक है? कोई तुक नहीं, कोई रीजनेबलनेस नहीं। ठीक है, गैप कम होना चाहिए ऑफिसर्स में और ओआर में, हमारे जैसे ओआर में गैप कम होना चाहिए, बट अतार्किक मांग करना, अतार्किक बातों से अपने आप को डींगे हाँकना, दिस इज टोटली अनवारंटेड। इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पूर्व सैनिकों की जो रीजनेबल मांग भी है उनको भी नहीं सुन रही। इसका और एक एक बात नहीं, कहता है कि राजनीतिज्ञों को मैं मंच नहीं दूंगा, माइक नहीं दूंगा। कौन सा राजनीतिक, कौन सा बीजेपी का या कांग्रेस का सांसद इससे है ना रिक्वेस्ट कर रहा है? ये और झूठ बोलता है कि बीजेपी के सांसद इससे रिक्वेस्ट कर रहा था, इसके हाथ जोड़ रहा था कि हमें मंच पे आने दो। इसके सफेद झूठ में हमारे पूर्व सैनिकों को ये गुमराह करता है, मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है। मेरा इसी बात से, पूर्व सैनिकों की हर मांग से मेरा
मुझे सहानुभूति है, लेकिन मैं एक चूक कानून का विद्यार्थी हूं। अनलॉफुल बात सुनकर को नहीं, मैं उसका प्रतिकार करूंगा और मैं आपको दोस्तों मोटिवेट करूंगा, उसके बारे में जागरूक करूंगा। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। हरामखोर को सिंपल इंग्लिश या हिंदी के 2 शब्द बोलने नहीं आते, जिनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ये ठीक ढंग से नहीं करता है, और पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बातें करता है और बड़ी बड़ी टींगे हाँकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक कोई सूबेदार प्रगट सिंह सरदार जी, उसको तो इसने भीषम पितामह बना रखा है और उसको रख के पेश करता रहता है, जिसकी और इसके एक नहीं, ये 10 महीने से लगातार पूर्व सैनिकों को मिसगाइड कर रहा है और चंदा बटोरने की ये दुकानें और इसका अपनी नेतागिरी। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग में इतना ही कहना है कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों दी एंड, जय हिंद।